रिजर्व और प्रोविजन, ये देख लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके लिए थ्योरी है। रिजर्व और प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं और वो एक्टिविटी पॉजिटिव रहे, वो एक्टिविटी प्रॉफिटेबल रहे, वो एक्टिविटी का जो सेल का ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड रहे, वो एक्टिविटी हमारे हमारे साथ हमेशा फेवरेबल रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जब फेवरेबल रहता है, जब वो एक्टिविटी पॉजिटिव रहता है, तो उस समय हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से कुछ अमाउंट हम निकाल के अलग कर देते हैं। क्यों अलग करते हैं? जिस समय हमारे साथ अनफेवरेबल बैलेंस रहेगा, जिस समय हमारा बिजनेस का जो स्टेज है वो डाउनफॉल अगर जा रहा है, तो उस समय हम उस रिजर्व से अपने लॉस को या उस अनफेवरेबल कंडीशन से हम बाहर हो सके, इसके लिए हम लोग रिजर्व कर देते हैं। उसी पर ये चैप्टर को डेवलप किया गया है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? अपने करेंट ईयर के प्रॉफिट से ऐसा अमाउंट जो आप निकाल कर कहीं अलग रख देते हैं, किसी खास पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसी को बोला जाता है रिजर्व। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। बिफोर प्रॉफिट आप नहीं कर सकते। अभी प्रॉफिट निकला नहीं और आप अपने बिजनेस के कैश से कुछ पैसा निकाल के अलग कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट टैक्सेबल बन जाएगा। उसके बाद आपका टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट होगा, तब उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, उस प्रॉफिट का एलोकेशन होता है। तब जाके आप प्रॉफिट में से पैसा को आप निकाल कर किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आर द एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व। ये सब है। किसी वर्कर का प्रॉब्लम होगा, हम ये पैसा निकाल के रख रहे हैं, वहां से उस वर्कर का हम भरपाई कर देंगे। हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस होगा, तो हम इस फंड से पैसा निकाल के भरपाई कर लेंगे। इसी को बोला जाता है रिजर्व, जो आप लोग पार्टनरशिप में पढ़ते हो। तो इसमें देखिए, नीचे स्टार मार्क दे के लिखे, रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट निकालने के पहले आप इसको दिखाते हो, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन रिजर्व प्रॉफिट चार्ज करने के बाद हम दिखाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर उस रिजर्व के पैसा को, उस रिजर्व के अमाउंट को आप अपने बिजनेस से निकाल कर आउटसाइड किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसी रिजर्व का नाम बन जाता है रिजर्व फंड। उसी रिजर्व का नाम क्या हो जाता है? रिजर्व फंड। आप याद करो, आप पार्टनरशिप बनाते हो, कभी कभी आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड रहता है। इसका मतलब होता है वो रिजर्व फंड एक ऐसा अमाउंट है जो वो पार्टनरशिप बिजनेस अपने अपने रिजर्व के अमाउंट से निकाल कर, और वो क्या किया, कहीं किसी कंपनी के सिक्योरिटीज में, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में, किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर में, किसी कंपनी के डिवेंचर में वो पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। तो उसी को बोला जाता है रिजर्व फंड। हम लिख दिए हैं। अब एग्जाम्पल में बता ही दिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व क्या है, देख लीजिए।
हम लोग रिजर्व क्यों करते हैं बता दिए। हम अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए रिजर्व करते हैं। जितना प्रॉफिट हुआ, अगर वो सारा पैसा हम खा ही जाएंगे, सारे पैसा को निकाल लेंगे, सारे पैसा को कंपनी के शेयर होल्डर निकाल लेंगे, सारे पैसा को पार्टनरशिप के मेंबर निकाल लेंगे, पार्टनर निकाल लेंगे, तो तुम बताओ, हमारे पास फंड ही एक नहीं है, तो हम अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कैसे करें, हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, हम अपने बिजनेस का नया ब्रांच कैसे ओपन करें। इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए रिजर्व करते हैं। हमारा ही बिजनेस में हमारा ही खुद का कैपिटल हो, ओन कैपिटल हो, ये अच्छी बात है। हम बाहर से पैसा लिए, वो पैसा ना लेकर हमारा ही बिजनेस में पैसा लगाओ, दैट इज द गुड। हम रेंट पर रूम ना लेकर हम अपने ही रूम में पढ़ा रहे हैं, खराब बात है क्या? अच्छी बात है। हम खुद एक क्लास ले रहे हैं, खराब बात है क्या? अच्छी बात है। लेकिन दूसरे से क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके एबिलिटी में प्रॉब्लम है। आप किसी दूसरे की जगह पर आप पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपका आपका जो जगह है वो आपका नहीं है, उस जगह आपका नहीं है, इसका मतलब आपका कैपिटल पावर कम है। और रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटी, और इसी रिजर्व से हम अपने लायबिलिटी को भी पेमेंट करते हैं। जब आप कंपनी वाला चैप्टर पढ़िएगा, जिसमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, बाई बैक है, तो उस समय पता चलेगा कि इसी रिजर्व से पैसा निकाल कर, अगर करेंट ईयर में अगर आपके पास पहले से कोई रिजर्व है, तो हम रिजर्व से पैसा निकाल कर हम अपने लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। अगर रिजर्व में पैसा नहीं है, तो हम अपने करेंट ईयर के प्रॉफिट से पैसा निकाल कर लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। तो आप बताइए, रिजर्व आपका कितना काम में आता है, तो क्यों नहीं हम बिजनेस में रिजर्व करेंगे। चलिए, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ रिजर्व कितना होता है? 3 तरह का रिजर्व होता है, देख लीजिए। रिजर्व 3 तरह का होता है। पहला रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा कैपिटल रिजर्व, और तीसरा सेक्रेट रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब क्या होता है? आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, आप एक चावल का बिजनेस किए हैं, चावल खरीदना, चावल बेचना आपका दिन रात का प्रोसेस है। उस चावल के बिजनेस से जो आपको प्रॉफिट हो रहा, और उस प्रॉफिट से जो पैसा निकाल के आप अलग करके रख रहे हैं, उसी को बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। आप कोई ग्रोसरी शॉप खोले हैं, दिन रात आपका काम है उस ग्रोसरी शॉप में जो आप सामान रखें, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। नो डाउट, आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट भी होता होगा। तो उस प्रॉफिट से जो पैसा निकाल रहे हैं, मतलब बोलने का मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस के प्रॉफिट से अगर कुछ पैसा निकाल के अलग रख रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? अरे अपने सर। लेकिन आप आप जब बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो उस समय आप मान लीजिए आप एक बिल्डिंग परचेज किए थे, लेकिन पूरे बिल्डिंग को आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। आप हाफ पोर्शन ही बिल्डिंग का यूज कर रहे हैं, और आपके पास कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, आपके पास फंड का रिक्वायरमेंट है। आप सोचे ना, आधा बिल्डिंग जो पोर्शन है जिसमें हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको बेच देते हैं। और जानते हैं, जब बेचे ना, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल के ना आप रिजर्व कर दिए, उसी को बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। आप अपने बिजनेस के एसेट्स को बेचते हैं, और उसमें प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट से पैसा निकाल कर आप रिजर्व कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। लेकिन सेक्रेट रिजर्व क्या होता है? हिडन रिजर्व क्या होता है? ऐसा रिजर्व जिसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, उसको बोलते हैं सेक्रेट रिजर्व। इसका एग्जांपल देके समझा रहे हैं। आप अपने मॉम से, फादर से बोले कि हमको कुछ बुक लेना है, तो पापा बोले, मॉम बोली कि कितना लगेगा बुक में? तुम बोले 3200। आपके फादर और आपके मॉम सोचे, बच्चा सीए कर रहा है, पैसा, इसको बुक का जरूरत है, अभी दे देना चाहिए तुरंत। वो तुरंत कैश निकाल कर आपको 3000 पे कर दे दिए, बोले जाओ बुक ले लो आज ही। अब मार्केट में गए, वो बुक आपको 1500 रुपये मिल गया, आपके हाथ में कितना बच गया? 1700 रुपया। पापा भी पता लगा लिए थे इस बुक का दाम कितना है, तो पता लगाया, तो पता लगे, पापा तो पापा ही होते हैं, पता लगा लिए। अब दूसरे दिन आप कॉलेज जा रहे थे, तो पापा बोले, पापा
100 रुपया दीजिए, एक ठो बुक बहुत कम दाम का है, उसका दाम 100 रुपया लेना है। तो पापा बोले तुम्हारे पास 1700 रुपया तो बचा हुआ है, ले लेना। बोले पापा आपको कैसे पता? बोले हम तुम्हारे पापा है ना, पता है। तो मतलब ऐसा अमाउंट जो आप बुक में ज्यादा एक्सपेंस दिखा दिए थे, आपका एक्सपेंस ज्यादा नहीं था, ज्यादा दिखा दिए थे, तो आपका प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू बुक्स ज्यादा घट गया था, जबकि आपका ज्यादा घटा नहीं था। आपने डिप्रिसिएशन ज्यादा दिखा दिया, लेकिन डिप्रिसिएशन आपका ज्यादा नहीं था, लेकिन ज्यादा दिखा दिए, तो खर्चा ज्यादा हो गया ना, मतलब प्रॉफिट ज्यादा घट गया, जबकि प्रॉफिट ज्यादा घटा नहीं है, वैसे प्रॉफिट है आपके पास। तो इस तरह के क्रिएशन से जो आपके पास पार्ट बच जाता प्रॉफिट का, और उससे जो रिजर्व क्रिएट किया जाता, उसी को क्या बोलते हैं? सेक्रेट रिजर्व। इसको बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता। एक तरह का बोल सकते कि ये आप जो दिखाए हैं, ये एक तरह का आपका एरर हुआ। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो छोड़ देता, रहने दो, ज्यादा दिख गया दिखने दो, जो प्रॉफिट वहां बचा हुआ उसको रख देते हैं कहीं चुपचाप। तो इसी को क्या बोलते हैं? सेक्रेट रिजर्व। लेकिन इस सेक्रेट रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू रिजर्व दो तरह का होता है, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब, जनरल रिजर्व का मतलब ऐसा प्रॉफिट का ऐसा पार्ट जिसको आप अलग निकाल के रखें, उसका यूज कहाँ जहां मन जहां कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब जहां मन जहां नहीं कर सकते हैं, जहां मन जहां मन नहीं। जैसे हम लोग एग्जांपल दिए थे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज ए स्पेसिफिक रिजर्व, आप उस पैसा का यूज नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उस पैसा का दूसरे जगह आप यूज नहीं कर सकते हैं, इज एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक। लेकिन आपके अब कभी कभी पार्टनर से बनाती हो, लिखा रहता है जनरल रिजर्व, उस पैसा का जहां मन जहां आप यूज कर सकती हो। चलिए वेरी गुड। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ। और स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, सब लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। हम आते हैं कैपिटल रिजर्व, यहाँ सारा लिखा हुआ। चलिए हम लोग आगे आते हैं, प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं, आप देख लीजिए एक एक करके। प्रोविजन क्या होता है? ये तो था रिजर्व का कहानी। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? आपके आपका फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, उसके लिए जो आप पैसा सेट असाइड करके रखते हैं, निकाल के अलग रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोविजन। एक छोटा सा एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं। आप बहुत सारा सेल किए, बहुत सारा, लेकिन गलती से एक ऐसे पार्टी को आपसे सेल हो गया, उस भीड़ भाड़ में जो चांसेस ऑफ बैड डेट हो गया। मान लेते हैं आप सेल किए 2023 में उस पार्टी को 10,000 रुपया का गुड्स, और आप जानते हो उस पार्टी का नेचर कि वो आधा पैसा मेरा डुबाएगा ही डुबाएगा। लेकिन तुम बताओ, तुम तो 23 में सेल किए। मान लो जो तुम गुड्स उसको बेचे हो 2023 में, वो गुड्स तुम्हारा परचेज था 7,000 का। बात को समझिएगा ठीक से। आप उस गुड्स को बेचे 10,000 में उसको, इसका मतलब वो गुड्स आप परचेज किए 7,000 में, आप वो गुड्स बेच रहे हैं 10,000 में, इसका मतलब आपके घर में प्रॉफिट कितना आया? 3,000। आप ग्रॉस प्रॉफिट दिखा दिए, नेट प्रॉफिट आ गया। लेकिन जानते हैं बाबू, उसका आधा पैसा आपको रिकवर नहीं होने वाला है। 10,000 में बेचे है ना, वो 100% आपका आधा पैसा डुबाएगा। लेकिन ये जो बैड डेट है, ये जो बैड डेट है, विवेक गिरी, एक मिनट थोड़ा सा। हेलो। हाँ। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। अच्छा।
तो लेकिन ये लॉस जानते हो बाबू, 2023 में तुमको पता नहीं चलेगा। जैसे हम लोग सी फाउंडेशन का सफर जारी किए, जनवरी में हमारा एग्जाम होगा, दिसंबर में एग्जाम होगा, लेकिन हम क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी नहीं कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट क्या होगा, दिसंबर तक तो नहीं पता चलेगा ना। एग्जाम के बाद पता चलेगा, तब हमको पता चलता है कि नहीं हमारा ये फॉल्ट था, हमारा ये फॉल्ट था। तो आप अपने बिजनेस का गुड्स बेच देते हो, आप अपने बिजनेस का गुड्स बेचे, लेकिन ये लॉस अभी आपको नहीं पता चलेगा, बाद में जाके 2023 में नहीं पता चला, 2024 में जाके पता चला कि अरे यार मेरा तो आधा पैसा डूब गया। तुम बताओ, 2023 का आपका खाता बंद हो गया, आपका प्रॉफिट निकल गया। जिस पार्टी को आप गुड्स बेचे थे, जिस पार्टी से आपको शंका था, वो पार्टी भी उसमें इन्वॉल्व है, उसका भी प्रॉफिट आ गया। लेकिन 2024 में जाके पता चला कि आपको हाफ पैसा मिला और हाफ पैसा नहीं मिला। अब बताओ, 2023 का खाता तो बंद हो गया, उस लॉस को आप कैसे दिखाओगे? अब उस लॉस को तो नहीं दिखा पाओगे 2024 में, अगर उस, क्योंकि लॉस 24 में हुआ है, अब उस लॉस को 24 में आप दिखाओगे, तो फिर इनकम टैक्स वाला बोलेगा कि नहीं ये लॉस तो रिलेटेड विथ 23, तो फिर 24 में आप क्यों दिखा रहे हो लॉस को? तो आप एक बड़ा सा झमेला में फंस जाते हो कि नहीं भाई सही बात है, इनकम टैक्स वाला का भी सही बात है, जिस साल का लॉस है उस साल आपने नहीं दिखाया, आपका अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं था, और उस साल आपने झूठ मूठ के प्रॉफिट ज्यादा कर दिया। प्रॉफिट ज्यादा का मतलब हम तो जानते ही थे कि गुड्स बेचे हैं, और जिस साल नहीं जाना चाहिए वो लॉस आप उस साल दिखा रहे हैं, तो उस साल का तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इनकम टैक्स वाला बोल रहा है कि अगर इस तरह का सिचुएशन आपके साथ हो, तो प्लीज आप ऐसा करो कि आपको लग रहा है कि हमको ये लॉस 2024 में पता चलेगा, तो प्लीज आप अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा निकालो और निकाल के अलग करो, और उसका प्रोविजन कर दो। अब निकाल के अलग कर लो और उसका प्रोविजन कर दो इस होने वाले लॉस के लिए। अगर हुआ तो वेरी गुड, आप वहां से मेकअप कर लेना, लेकिन नहीं हुआ तो अगेन रीवैक करके हमारे क्या कर दो, प्रॉफिट में उसको डाल देना। तो बिजनेस में अगर कोई फ्यूचर में लॉस होता है या लॉस होने वाला है, जो लॉस इस साल से रिलेटेड हो, तो उसके लिए जो हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। और कुछ इम्पोर्टेंस भी हम आपको दे दे रहे हैं कि प्रोविजन का इम्पोर्टेंस क्या है। हम अपने बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट को एसर्टेन करने के लिए प्रोविजन करते हैं, हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रू एंड फेयर दिखाने के लिए प्रोविजन करते हैं। और प्रूडेंस कंसेप्ट का मतलब होता है कि हमारा टैक्स बोलता है कि कोई भी लॉस अगर आपको फ्यूचर में होने वाला है और उस लॉस का भनक आपके कान में आज पड़ गया है, उस लॉस को आज ही दिखाइए। उस लॉस के बराबर प्रॉफिट आप अपने बिजनेस से आज ही निकाल लीजिए, ताकि वो लॉस जो फ्यूचर में पता होने वाला है, वो लॉस फ्यूचर के खाता को किसी भी तरीके से इफेक्ट ना करे। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में कोई इनकम क्रिएट होने वाला है, जो फ्यूचर में होगा, लेकिन वो इनकम आज ही से आज के ईयर से रिलेटेड है, तो वो इनकम आप उसी समय दिखाइएगा जब होगा। आज से रिलेटेड है तो क्या हुआ, आज मत दिखाइए। इसी को बोलते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट। तो प्रोविजन की कुछ इंपॉर्टेंस है जो हम आपको बताए, और भी आप थ्योरी में देख लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन में क्या अंतर है, हम लिख दिए। जो ऊपर जितना बात बोले वो सारा, और कुछ छोटा छोटा बात।
तो 5-10 मिनट थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, 5-10 मिनट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट्स आप वेट कर लीजिए। फिर हम लोग खाता को चालू कर रहे हैं, 5 मिनट थोड़ा आप रेस्ट कर लीजिए, फिर हम लोग पकड़ते हैं, चालू करते हैं।